नमस्कार। आज हम भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुए एक बहुत ही अनोखे जहाज की कहानी पर बात कर रहे हैं। जी। अनोखा इसलिए क्योंकि इसे बनाने में एक हजारों साल पुरानी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इसके बारे में नौसेना और संस्कृति मंत्रालय की तरफ से जारी कुछ जानकारी है, तो आज कोशिश रहेगी कि इस पूरे प्रयास के पीछे का इतिहास, वो पारंपरिक कारीगरी और आज की नौसेना का नजरिया, इन सबको थोड़ा समझें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं INSV कौंडिन्य की। जी। अभी हाल ही में 21 मई 2025 को इसे कारवार नौसेना बेस पर शामिल किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहां मौजूद थे। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। तो ये सिर्फ एक जहाज नहीं है ना? ऐसा लगता है जैसे भारत की जो पुरानी समुद्री विरासत है, उसका एक जीता जागता सबूत तैर रहा हो। बिल्कुल सही कहा। और सबसे दिलचस्प बात तो इसे बनाने का तरीका है। हाँ, वो क्या है? इसे सिलाई तकनीक से बनाया गया है। इसकी प्रेरणा वो जो अजंता की गुफाओं में पेंटिंग्स है ना। हाँ, अजंता की पेंटिंग्स करीब 5वीं सदी की, उनमें बने जहाजों से ली गई है। इसमें लकड़ी के तख्तों को जोड़ने के लिए कीलें नहीं इस्तेमाल होती। अच्छा, कीले नहीं तो फिर कैसे जोड़ते हैं? उन्हें नारियल की जटाओं से बनी रस्सी होती है ना, कॉयर रोप। हाँ, कॉयर। उससे और नारियल फाइबर और पेड़ों से निकले गोंद, मतलब प्राकृतिक राल, उसका इस्तेमाल करके एक दूसरे से सिला गया है। सिला गया जैसे कपड़ा सिलते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। सोचिए जरा, कितनी पुरानी और एक तरह से देखें तो पर्यावरण के अनुकूल तकनीक है। कमाल है। इसे केरल के बहुत ही कुशल कारीगरों ने बनाया है, श्री बाबू शंकरन के मार्गदर्शन में। ये सिर्फ ऐतिहासिक रूप से ही नहीं, बल्कि उस समय के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल का भी एक बढ़िया उदाहरण है। वाकई कमाल है। बिना लोहे की कीलों का पूरा जहाज। लेकिन ये परियोजना शुरू कैसे हुई? मैंने सुना इसमें संस्कृति मंत्रालय और नौसेना दोनों शामिल है। हाँ, बिल्कुल। जुलाई 2023 में संस्कृति मंत्रालय, जिन्होंने फंडिंग दी है, भारतीय नौसेना और एक कंपनी है मेसर्स हुडी इनोवेशंस, इनके बीच एक समझौता हुआ था। अच्छा। और फिर सितंबर 2023 में इसका निर्माण शुरू हो गया। पर देखिए, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? कि इस तरह के पुराने जहाज़ों के कोई लिखित डिजाइन, मतलब कोई ब्लूप्रिंट्स, वो तो थे ही नहीं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर डिजाइन कैसे तय किया? सिर्फ पेंटिंग्स देखकर? ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल। डिजाइन का अंदाजा उन्हीं पुरानी पेंटिंग्स और दूसरे प्रतीकात्मक स्रोतों से लगाना पड़ा। बाप रे। फिर भारतीय नौसेना के जो अपने जहाज डिजाइनर हैं, उन्होंने पारंपरिक कारीगरों के साथ मिलकर पतवार का आकार कैसा हो, पाल और रस्सियों की व्यवस्था कैसी हो, मतलब रिगिंग, उसे समझने और दोबारा बनाने में बहुत मदद की। लेकिन सिर्फ अंदाजे पर तो नहीं छोड़ सकते थे ना, समुद्र में चलना है जहाज को। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए IIT मद्रास के ओशन इंजीनियरिंग विभाग में इसके छोटे मॉडल बनाकर हाइड्रोडायनामिक टेस्टिंग की गई। अच्छा, यानी वैज्ञानिक तरीके से जांचा गया कि ये डिजाइन कितना कारगर है। जी हाँ, इस टेस्टिंग से ये पक्का किया गया कि जहाज का डिजाइन समुद्र में चलने के लिए कितना ठीक है, कितना स्थिर रहेगा। साथ ही नौसेना ने भी अपना अंदरूनी तकनीकी मूल्यांकन किया। और मैंने ये भी सुना है कि इस जहाज पर कई सांस्कृतिक निशान भी बनाए गए हैं। हाँ, बिल्कुल। इसकी सांस्कृतिक अहमियत भी बहुत है। जैसे इसके पालों पर गणभेरुंड की आकृति है। गणभेरुंड, वो क्या होता है? वो एक पौराणिक पक्षी है जिसके 2 सिर होते हैं, शक्ति का प्रतीक माना जाता है। साथ में सूर्य की आकृति भी है। अच्छा। और जहाज का जो अगला हिस्सा है, धनुष, उस पर सिंह यली की नक्काशी है। ये भी एक पौराणिक जीव है, अक्सर मंदिरों में दिखता है, ताकत का प्रतीक। और तो और, डेक पर हड़प्पा काल की शैली का एक पत्थर का लंगर भी रखा गया है, जो मतलब भारत की बहुत पुरानी समुद्री जड़ों को दिखाता है। और जहाज का नाम कौंडिन्य, ये भी शायद किसी ऐतिहासिक व्यक्ति से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। इसका नाम कौंडिन्य नाम के एक महान भारतीय नाविक और विद्वान के नाम पर है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पुराने जमाने में हिंद महासागर पार करके दक्षिण पूर्व एशिया तक यात्रा की थी और वहां भारतीय संस्कृति का काफी प्रसार किया था। अच्छा। तो ये जहाज एक तरह से समुद्री खोज, व्यापार और सांस्कृतिक मेलजोल की जो भारत की सदियों पुरानी परंपरा रही है,
उसका प्रतीक बन गया है। वाकई, ये जहाज सिर्फ लकड़ी और रस्सी का ढांचा नहीं बल्कि पूरा इतिहास और संस्कृति समेटे हुए है। तो इसका भविष्य क्या है? क्या इसे बस दिखाया जाएगा? नहीं, इसकी योजनाएं तो काफी आगे की है। इसे सिर्फ म्यूजियम की चीज नहीं बनाना है। तो तैयारी ये है कि इसी साल के अंत में ये गुजरात से ओमान तक का जो पुराना समुद्री व्यापार मार्ग था, हाँ, प्राचीन मार्ग, उस पर एक ऐतिहासिक यात्रा करेगा। ये उन पुराने रिश्तों को फिर से ताज़ा करने जैसा होगा। वाह, ये तो बहुत ही रोमांचक बात है। जी। तो कुल मिलाकर देखें तो INSV कौंडिन्या प्राचीन भारतीय जहाज निर्माण की जो शायद भूली बिसरी तकनीकें थीं, उनको फिर से जिंदा करने का एक शानदार उदाहरण है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और आज की तकनीक एक साथ आ सकते हैं। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना। किस बारे में? कि हमारे अतीत में, हमारे इतिहास में ऐसा और कितना ज्ञान, कितना कौशल छुपा हो सकता है जिसे हम आज के समय में फिर से खोजें और उसे प्रासंगिक बनाएं। सही बात है। ये सवाल सिर्फ जहाज़ों के बारे में नहीं है, शायद जीवन के कई और पहलुओं पर भी लागू होता है। सोचने वाली बात है कि हम अपने पुरखों की विरासत से और क्या-क्या सीख सकते हैं जो आज भी काम आ सकता है।